आज अकबरपुर विधानसभा का हाल आपको दिखा रहे हैं। ये बसपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या इस बार सेंध लगेगी क्या, और क्या बीजेपी कहीं टक्कर में यहाँ नजर आ रही है या नहीं, या समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच ही टक्कर है। यहीं पर एक गांव है कटरिया, और बात करें तो यहाँ भी लगातार हमने देखा, जिस तरह से पहले बताया कि बसपा का गढ़ अम्बेडकर जिला रहा है, लेकिन इस बार क्या कुछ बदलाव होगा, ये समझने के लिए इस गाँव में भी हम पहुंचे हैं। तो ये बताया भाई साहब कि क्या माहौल इस बार लग रहा है, किस तरह की जो चीजें हैं वो इस बार नजर आ रही है, ये बताएं क्या माहौल है। माहौल इस आपकी बार बीजेपी का बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी का भी आई तो है नहीं यहाँ। नहीं आई नहीं है, लेकिन अब की बार आ रही है। कैसे, क्या समीकरण है? पिछला सब जैसे जो विकास हुआ है वो विकास देख करके अब की बार जनता पूरा मूड ये बना चुकी है कि नहीं, अब हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। और हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अवधेश द्विवेदी जी, अकबरपुर से अलग विधानसभा है, कटेरी विधानसभा है। हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा है, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। क्या ये सच है क्या चाचा? बिल्कुल सच है। क्या क्या वजह है इसकी? इसका वजह यही है कि मतलब अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी, अच्छे काम है, योगी अच्छे काम कर रहे हैं और सब अच्छे है, उनका सब अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा हिसाब किताब है, दुनिया उनके ऊपर वो है, इसलिए अपने सब उसका समर्थन कर रहे हैं। लोग तो भी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है। अरे महंगाई बहुत है तो हर किस्म का एक आदमी काम थोड़ा कर पाएगा। महंगाई है, कहीं अच्छाई भी तो है। अच्छा, अच्छाई ज्यादा है, महंगाई थोड़ा है, तो उससे लोग इतने यूक्रेन में फंसे हुए लोग सवाल कर रहे हैं कि बच्चे नहीं आ पा रहे, हमारे बच्चे नहीं आ पाए, वो इंतजाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो सब हम सबको लाएंगे, इंतजाम तो कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, इंतजाम तो कर रहे हैं। क्या है माहौल? माहौल यहाँ बहुत अच्छा है, नंबर 1 का माहौल है। जो बीजेपी ने योगी ने कर दिया है वो अभी आज 50 साल से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा। और 20 साल से हम खुद देखते आ रहे हैं। क्या क्या काम किया है या अम्बेडकर नगर जिले में, बताओ क्या नहीं किया है। अरे जो किया है वो बताइए। नहीं किया है, उन्होंने राशन नहीं दिया है। अच्छा। गैस सिलेंडर लोगों को नहीं दिया है। बहुत महंगा है गैस सिलेंडर, तो कह रहे हैं कि 500 का था, 1000 पहुंच गया है। आज के 5 साल पहले गाँव में 1 लोग सिलेंडर जलाया करते थे, सही है गलत है? आज गाँव में अगर 100 घर है, 100 घर सिलेंडर जला रहे हैं। लकड़ी जलाते थे पहले, अब सब टोटल सिलेंडर जला रहे हैं। टोटल सिलेंडर जलाया जा रहा। जब कोई चीज 1 किलो पैदा होगा और 100 लोग खरीदने वाले रहेंगे तो उसका दाम भागेगा कि कम होगा? आप बताइए। दाम बढ़ गया, इसलिए मांग बढ़ी है तो दाम बढ़ गया। आपका ये तर्क है? तर्क है, कभी 100 सामान है और 200 लोग लेने वाले हैं, दाम नहीं बढ़ जाएगा उसका? ऐसा है भाई साहब, यही है क्या या कुछ और है? क्या है? देखिए, बीजेपी हमारे यहाँ से आ रही है। अच्छा, इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ से बाहर से कंपनियां सुरक्षा के कारण नहीं आ पा रही थी, जो 5 साल में आई है क्या? हाँ आई है, आ रही। क्या हो रहा है, कंपनियां ऐसे नहीं आती, उनको पहले प्रोग्राम फिट करना पड़ता है। प्रोग्राम 5 साल में सेट नहीं हुआ? नहीं, आया है ना। 2 साल कोरोना में चला गया। अच्छा। पूरा देश इसमें वो हो गया, त्रस्त हो गया, क्या बोलते हैं, कोरोना से। आप क्या करते हैं भाई? हमारा तो मुर्गी फार्म है भाई। मुर्गी फार्म है, तो बढ़िया चल रहा है? नहीं, बढ़िया चल रहा है एकदम। खूब खरीद रहे लोग? नहीं, खरीद रहे तो बढ़िया। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं कहाँ? महोबा, एमपी बॉर्डर। एमपी बॉर्डर। तो आप भी आए हुए हैं? जी, चुनाव के लिए आए हैं। चुनाव वोट डाल के ही जाए? जी। समर्पण है भाई साहब। अब सब चीज देखना पड़ रहा है, जिस हिसाब से अभी योगी सरकार में हम लोग को सुविधाएं, हर चीज का सब चीज देखना मिल रहा है, उसलिए हमको योगी को सपोर्ट करना ही करना है। अगर हमारे पास कोई चारा नहीं, किसको देंगे? सबकी सरकार देख चुके हैं, अखिलेश की भी देख चुके हैं, मायावती की भी देख चुके हैं। यही बढ़िया लगे हैं और हम लोग अवधेश द्विवेदी जी को पूर्ण बहुमत यहाँ से जिताएंगे, वो भी 25,000 वोटों से। अच्छा, तो बीजेपी के समर्थक और तमाम जो लोग हैं, हाँ तो सब बोलिए ना, आप बैठे हैं इसीलिए बताएं क्या करते हैं आप? अरे आप भी तो बताएं। अरे आप भी तो गांव के ही है, इतने शर्मा क्यों रहे? बताएं क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। खेती करते हैं, सही चल रही है? सही चल रही है। खेती बाड़ी? हाँ। किस चीज की फसल ज्यादा होती है? गेहूं है, अभी तो हम बोए हुए हैं, कोई रान वगैरह नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ नहीं। दाम वाम सही मिल जाते हैं? हाँ, दाम सब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? हमारे गांव बीजेपी है, हम भी उसी को देंगे। गांव में नहीं, विधानसभा और जिले में बताओ। हम तो कैंडिडेट वादी हैं, नाम हम नहीं पता। अच्छा, आप ये बताएं कि माहौल क्या है यहाँ का, क्योंकि ये माना जाता है भाई अम्बेडकर जिला है, अम्बेडकर नगर, तो बसपा यहाँ उनका जो एससी वोटर है वो ज्यादा है और वही निर्णायक भूमिका में होते हैं। वो तो सही है कि बसपा का जिला है ये, बसपा यहाँ निर्णायक भूमिका में होती है और बसपा ने यहाँ बहुत सारे काम किए हैं। इसके साथ भी हम कर्मचारी हैं, हम तो ओपीएस के साथ हैं। अच्छा, तो अखिलेश ने तो वादा किया है? जिसने भी वादा किया, नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, जिसने भी जो भी हमको ओपीएस देगा, हम कर्मचारी होने के नाते उसके साथ रहें।
ये सफाई है कि कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ सरकार बीजेपी भाजपाई है। हाँ बिल्कुल खुले भाजपाई है। हाँ सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। क्या समीकरण आपको लग रहे हैं कि भाई अम्बेडकर नगर जिले की 5 सीटें हैं, तो इनमें किस तरह से जीत जाएगी? जब पहले 2017 में तो हवा थी, लहर थी, तब नहीं जीती थी। लहर आज भी है। इनको सब जात का वोट मिलेगा बीजेपी को, और अखिलेश हैं और बसपा है, ये लोग कटे कटे फिर रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या माहौल है यहाँ? माहौल की बात बता रहे हैं। हार जीत जो है वो बराबर पे छूटेगी। कोई 2 सीट पाएगा, कोई 1 सीट पाएगा, लेकिन 5 सीट एक तरफा नहीं जाएगी। अच्छा, 5 सीट एक तरफ नहीं जाएगी। 2 सपा पा सकती है तो 2 बीएसपी पा सकती है, 2 बीजेपी भी पा सकती है। लेकिन ये कहिए कि एक ही पार्टी 4 सीट पा जाएगी, ये असंभव है। अम्बेडकर नगर जिला भले ही बसपा का गढ़ हो, आप भी कुछ कहेंगे? बताइए क्या करते हैं आप भी कर्मचारी लग रहे हैं मुझे। हम नहीं, हम तो प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं। अच्छा, तो फिर कैसी सब आपका तो बढ़िया ही चलता रहता है। नहीं, हम तो यही कहेंगे ना कि देश का जब हर नागरिक कमाएगा तब देश का विकास होगा। तो कैसे रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए। अच्छा, हाँ, छुट्टा साड़ों को बांधना चाहिए। जब जानवर छूट जाएंगे तो खेती कैसे होगी? अच्छा, इस चुनाव में एक बहुत बढ़िया बात है, लोग समझ जाते हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है। जैसे आप बात करेंगे रोजगार की, बात करेंगे छुट्टा सांड की, शिक्षा की, तो लोग समझते हैं भैया ये सपा को वोट दे रहा है। जैसे आप बात करेंगे राष्ट्रवाद की, तो लोग समझते हैं अच्छा बीजेपी के साथ है। ये है ना? यही सच्चाई है। हाँ, यही सच्चाई है। तो आप भी समझ जाते हैं लोगों की बात सुन के? हाँ, समझ जाते हैं, क्यों नहीं समझ जाएंगे। तो आपको क्यों लग रहा है कि भाई ये मुद्दे हैं और राष्ट्र जैसे मजबूत हो रहा है ये तो सही है, लेकिन जब देश का हर नागरिक परेशान होगा तो राष्ट्र कहाँ से मजबूत हो जाएगा? पहले नागरिक मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। हर आदमी कमाएगा तब देश का विकास होता है, घर का विकास होता है, जब हर आदमी काम करता है। आपको लगता है कि समस्या है रोजगार में? हाँ, रोजगार में समस्या है, शिक्षा समस्या है।